सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? बालाजी, बाजीराव, द्वितीय। किसने? बालाजी, बाजीराव, द्वितीय। अगला, सतनामी सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई? सतनामी पंथ की स्थापना हुई वर्ष 1657 ईस्वी। सतनामी पंथ की स्थापना वर्ष 1657 ईस्वी। शिवाजी के माता पिता का क्या नाम था? शाहजी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। निम्नलिखित में से निम्न निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की समिति अष्टप्रधान थी? शिवाजी। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। इनकी भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी। छत्रपति इन मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। इसमें पेशवा, अमात्य, वाक्यान्वेष अर्थात मंत्री, सुमंत आदि आते थे। शिवाजी ने औरंगजेब से संघर्ष करके 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना था सुमंत। कौन जाना जाता? सुमंत। समर्थ रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी के। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता? सामंत वर्ग को। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व से। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था क्या? लोक आचरण अधिकारी। मुगल काल में मुहत्सिब लोक आचरण अधिकारी होता था। प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए और मुख्यतः यह देखने के लिए कि प्रजा इस्लाम के कानूनों के अनुसार आचरण कर रही है अथवा नहीं। जबकि मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था। राजा के आचरण को शुद्ध करने के लिए बादशाह अकबर ने नगरों में मंदिर, विक्रय और वेश्यालयों का निवास निषिद्ध कर दिया। वेश्याओं में नगरों से बाहर स्थान नाम दिया गया जिसे शैतानपुरी कहा जाता है। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन मीर सैयद अली द्वारा किया गया। हमजा नामा मुगल चित्रकला की महत्वपूर्ण कृति थी। इसे दोस्तान या ए अमीर हमजा भी कहा जाता था। यह कुल 1200 चित्रों का संग्रह था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? फर्रुखशियर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। जवाबित का अर्थ संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज कानून से था। कोश मीनार क्या है? कोश मीनार है एक दूरी निर्धारक था। कोश मीनार अर्थात दूरी मापने का एक पैमाना था। इसे मील स्तंभ भी कहते हैं। इसका निर्माण कार्य अफगान शासक शेरशाह सूरी द्वारा किया गया। शेरशाह द्वारा निर्माण कराए गए कान ट्रक रोड के किनारे हर कोस की मीनारें बनवाई गई थी। दिल्ली अम्बाला राजमार्ग पर आज भी इन्हें देखा जा सकता है। हरियाणा में 49 कोस मीनारें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिवाजी के संरक्षक का नाम दादाजी कोरदेव था। ये सही है। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के मंत्री परिषद सप्त प्रधान कहलाती थी। नहीं, यह क्वेश्चन हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत की थी, नन्नौल शहर को दखल दिया था, वो क्या था? वो कबीर के अनुयायी थे। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय औरंगजेब।
खुलासत उल तवारीख किसकी है? सुजान राय खत्री की। सुजान राय खत्री। खुलासत उल तवारीख। आलमगीर को किसने लिखा? मिर्जा मोहम्मद कासिम ने। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम। पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? दक्षिणी प्रवेश द्वार। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर 134 फीट ऊंचा एक दरवाजा बनवाया। इसमें लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ था। यह ईरानी अर्ध गुंबदी शैली से बना है। किससे? ईरानी अर्ध गुंबदी शैली से बना हुआ है। बुलंद दरवाजा का दक्षिण दिशा अकबर के दक्षिण विजय तथा गुजरात विजय का प्रतीक है। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। भारत में किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक अर्थात पूर्व का सिराज कहा जाता है? जौनपुर। पूर्व में सिराज के नाम से प्रसिद्ध जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में कराई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। रजमनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद था? महाभारत। मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? मुगल वंश की। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल। अकबर के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार था? अब्दुस समद। दसवंत और बशावंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए? अकबर। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? अकबर। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह सूरी की। जब्ती प्रणाली मुगलकालीन राजस्व की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। इसकी शुरुआत शेरशाह के काल में मानी जाती है। अकबर ने इसके शासनकाल में कई बदलावों को इसके अंतिम रूप में लागू किया था। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही लागू किया था। यह जो था क्या? एक व्यवहार संहिता थी। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रवर्तित एक समरूप धर्म है जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया है। इसमें प्रमुख हिंदू और मुस्लिम धर्म थे। दीन ए इलाही सही मायनों में धर्म न होकर एक आचार संहिता थी। क्या होते? दीन ए इलाही सही मायनों में एक धर्म न होकर एक आचार संहिता के समान थी। इसमें भोग, घमंड, निंदा, दोष लगाना वर्जित था। इस संप्रदाय के प्रधान पुरोहित अबुल फजल थे। कौन? दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित अबुल फजल थे। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। 1583 ईस्वी में नया संवत इलाही संवत प्रारंभ हुआ। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई। इस नीति के तहत अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। अकबर के ही काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को मुगल काल में मदद ए मास विद्वानों को दिए जाने वाला भूमिदान जो आनुवंशिक और स्थायी प्रकृति का था, इसे सरयू काल में मिल्क नाम से भी जाना जाता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया? अकबर ने।
भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? अकबर। सन 1582 में दीन ए इलाही लागू किया गया, अकबर द्वारा। सुलह ए कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति कौन था? हकीम खां। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच में हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह, आशफ खां एवं मेवाड़ की सेनाओं के नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खां थे। युद्ध में राणा प्रताप की पराजय हुई और उन्हें भागकर अरावली की पहाड़ियों में शरण ली। अकबर ने बंगाल और बिहार को 1576 ईस्वी में साम्राज्य में मिला लिया। अकबर के समय बिहार 7 सरकारों में विभक्त था। अकबर के जन्म राजपूत शासक बिरसाल के हुआ। विलियम फिंच ने कहा कि अकबर के काल में इलाहाबाद 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोग 5,000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किए थे। बताइए, विलियम फिंच ने कहा कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 ईस्वी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में निर्माण इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 तक 40 साल तक शासन किया था? किसने कहा था? विलियम फिंच ने। अकबर के समय में राजा समय बिहार कितने सरकारों में विभक्त था? 7 विभक्तों में विभक्त था। किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? राणा वीरसाल। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष पर थी? जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने सर्वोत्कर्ष पर थी। उसने हेरात के अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। उसके समय के प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, दौलत मनोहर आदि थे। जहांगीर ने मनसबदारी में दोअस्पा, सिंगस्पा प्रथा की शुरुआत की थी। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा जहांगीर के काल में नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर के काल में ईरान शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ा कंधार को लेकर बना हुआ था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कांधार। दोअस्पा सिंगस्पा किसने प्रथा शुरू की? जहांगीर ने। एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय में भारत आया? जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? सर थॉमस रो। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस। प्राचीनकारी पिटिया ड्यूरी शैली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्धकीमती पत्थरों को जड़ने, फूलों की नक्काशी करना आदि संबंधित था। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर आदिल कहा जाता है? जहांगीर। सर थॉमस रो भारत में किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग किया? शाहजहां। महान मुगल सम्राटों में जैसे अकबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए कौन थे? जहांगीर तथा शाहजहां। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा? A.L. श्रीवास्तव। मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की? औरंगजेब। रज्मनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत। मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? मुगल वंश की। आईन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल। अकबर के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार था? अब्दुस समद। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद था। अकबर ने उसी के अधीन चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। अकबर ने अब्दुस समद को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया। अकबर के काल में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश मुगल दरबार में हुआ। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के काल में हुआ।
दशवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी कौन थे? अकबर। यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर के। किस मुगल शासक ने चित्रकला के लिए विभाग बनवाए? अकबर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा का समर्थन किया? अकबर। मुगल शासन में मदद ए मास्क क्या अंकित है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व कर मुक्त भूमि। 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया। क्या एक विवाह संहिता थी? जाति प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह सूरी के। क्वेश्चन फिर से आ गए। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? अकबर के शासनकाल में। थैंक यू दोस्तों।